जय भीम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा साहब के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर न केवल विदेशों में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं, वे अर्थशास्त्र में पहले पीएचडी और दक्षिण एशिया में अर्थशास्त्र में पहले डबल डॉक्टरेट धारक भी है। वह अपनी पीढ़ी के उच्चतम शिक्षित भारतीयों में से भी थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब ने 8 साल की पढ़ाई 2 साल 3 महीने में पूरी की। इसके लिए वे 21 घंटे रोज पढ़ाई किया करते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा 1935-36 में अमेरिका और यूरोप से लौटने के बाद लिखी गई 20 पन्नों की एक आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा, और इस पुस्तक का उपयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय में पाठ्य पुस्तक के रूप में उपयोग किया जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में 3 वर्षों के दौरान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इकोनॉमिक्स में 29, हिस्ट्री में 11, समाजशास्त्र में 6, दर्शन शास्त्र में 5, एंथ्रोपोलॉजी में 4, पॉलिटिक्स में 3 और प्रारंभिक फ्रेंच और जर्मन में 1-1 पाठ्यक्रम लिया। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पिता रामजी राव अम्बेडकर ने सरनेम अम्बेडकर अपने गांव आमडवे के नाम पर रखा था। आमडवे बोलने में थोड़ा कठिन होता है, इसलिए उन्होंने इसे अम्बेडकर कर दिया। पर बहुत से लोगों द्वारा यह झूठी अफवाह फैलाई जाती है कि उनके एक अध्यापक ने अपना सरनेम बाबा साहब अम्बेडकर को दिया था, जो कि बिल्कुल ही झूठ है। दोस्तों, बाबा साहब ने एक पुस्तकालय बनाई थी जिसका नाम राजगीर था, जिसमें 50,000 से ज्यादा पुस्तकें थी और यह दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी और गुजराती जैसी 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक विश्व के सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। दुनिया भर में जिस लीडर के नाम पर सबसे ज्यादा गीत और किताबें लिखी गई हैं, वो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 महापुरुषों भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फूले को अपना गुरु माना था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान बुद्ध की खुली आंखों की पेंटिंग बनाई थी। इससे पहले दुनिया भर में जितनी भी मूर्तियां और पेंटिंग बनी हैं, उन सब में भगवान बुद्ध की आंखें बंद है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पिछड़ी जाति के पहले वकील थे। दोस्तों, बाबा साहब दुनिया के पहले और एकमात्र सत्याग्रही थे जिन्होंने पीने के पानी के लिए 1927 में सत्याग्रह किया था। महाराष्ट्र के छोटे से शहर महाड़ में आयोजित यह सत्याग्रह पीने के पानी के लिए किया गया था। महाड़ में चावदार तालाब को पानी पीने के लिए दलितों के एक समूह का नेतृत्व करके डॉक्टर अम्बेडकर ने न केवल सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने के दलितों के अधिकार पर जोर दिया, बल्कि उन्होंने दलित मुक्ति के बीज भी बो दिए। उन्होंने उस समय कहा था, हम केवल पानी पीने के लिए चावदार तालाब नहीं जा रहे हैं, हम तालाब पर जा रहे हैं यह दावा करने के लिए कि हम भी दूसरों की तरह इंसान हैं। यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह बैठक समानता के मानदंड को स्थापित करने के लिए बुलाई गई है। 1942 से 1940 तक वायसराय की परिषद में लेबर के मेंबर के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर ने कई लेबर सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने नवंबर 1942 में नई दिल्ली में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के 7वें सत्र में काम के घंटों को 12 घंटे से बदलकर 8 घंटे कर दिया। उन्होंने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता, अवकाश लाभ, कर्मचारी बीमा, चिकित्सा अवकाश, समान कार्य के लिए समान वेतन, न्यूनतम वेतन और समय समय पर वेतनमान में संशोधन जैसे कई उपाय भी पेश किए। उन्होंने ट्रेड यूनियन को भी मजबूत किया और पूरे भारत में रोजगार कार्यालयों की स्थापना की। दोस्तों, भारत में मल्टीपर्पज नदी घाटी परियोजनाओं के अग्रणी डॉक्टर अम्बेडकर ने दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल बांध परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध परियोजना की शुरुआत की थी। उन्होंने सेंट्रल वाटर कमीशन की भी स्थापना की थी। भारत के बिजली क्षेत्र के विकास को चिंगारी देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हाइडल थर्मल पावर स्टेशनों की क्षमता का पता लगाने और स्थापित करने के लिए सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड (CTPB) और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की भी स्थापना की। उन्होंने भारत में एक ग्रिड प्रणाली और अच्छी तरह से वेल ट्रेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के पहले कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था जब भारतीय संसद द्वारा व्यापक हिंदू कोड बिल को बिल से हटा दिया गया था। इस विधेयक के जो 2 मुख्य उद्देश्य थे, उसमें पहला था हिंदू महिलाओं को उनके उचित अधिकार देकर उनकी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना और दूसरा सामाजिक विषमताओं और जातिगत असमानताओं को समाप्त करना। इस विधेयक की कुछ विशेषताएं थी, जैसे महिलाएं पारिवारिक संपत्ति की वारिस हो सकती हैं और तलाक भी ले सकती हैं। कोड ने पुरुषों और महिलाओं दोनों को विवाह के अस्थिर होने पर तलाक का अधिकार दिया। विधवाओं और तलाकशुदा लोगों को पुनर्विवाह का अधिकार दिया। बहु विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अंतरजातीय विवाह और किसी भी जाति के बच्चों को गोद लेने की अनुमति दी।
महिलाओं के अधिकारों के कट्टर समर्थक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय कहा था, मैं महिलाओं की प्रगति की डिग्री से समुदाय की प्रगति को मापता हूँ। शादी करने वाली हर लड़की को अपने पति का साथ देना चाहिए, अपने पति की दोस्त और समान होने का दावा करना चाहिए और उसकी गुलाम होने से इनकार करना चाहिए। मुझे यकीन है यदि आप इस सलाह पर पालन करते हैं तो आप अपने लिए सम्मान और गौरव लाएंगे। अगर आप भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं उसे अगली वीडियो में ऐड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम।